नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 4 बड़ी खबरों की, दिन भर की, जिन पर हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। आज की पहली बड़ी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी हुई है। सीएम ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 को जारी कर दिया है। पहली तस्वीर, वहीं जोधपुर में प्रधानमंत्री ने कई सौगात दिए। दूसरी तस्वीर तो कांग्रेस पर जमकर प्रहार भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। और तीसरी तस्वीर राजसमंद की, जहां पर राजसमंद के भीम में मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। तो चौथी आखिरी तस्वीर है उदयपुर की। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी उदयपुर के इलाके से बरामद की है। ये 4 बड़ी खबरें आज दिन भर की, और अब खबरों को देखेंगे एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। सुबह 10 बजे पीसीसी में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जमा होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया था, और बीजेपी के इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कल प्रदर्शन करेगी। सुबह 10 बजे पीसीसी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में तमाम नेता कार्यकर्ता जुटेंगे और बीजेपी के खिलाफ इस बयान पर हल्ला बोलेंगे। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने रावण बताया था, और इसी को लेकर के अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर के विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर, जहां हवाला कारोबार को लेकर के उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घंटाघर इलाके में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की, चुनावी दौर में करोड़ों की नकदी मिलना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पूरी राशि की गणना जारी है। पुलिस जांच कर रही है ये राशि इतनी बड़ी तादाद में किसकी है, कहां से आई और कहां पर पहुंचाई जानी थी। 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। सबसे पहली तस्वीरें, नोट ही नोट। इन तस्वीरों में देखिए, जो कार्रवाई के दौरान ये राशि बरामद की गई है, उसकी पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें जो राशि बरामद की गई है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी है। अभी गणना की जा रही है, और चुनावी दौर में इस तरह से करोड़ों की राशि मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार से जुड़ी हुई यह राशि है। बहरहाल जांच कर रही है पुलिस, इस पूरे मसले को लेकर जांच में जुटी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल दोपहर को 3 बजे पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, सीपी जोशी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति को लेकर के बैठक में विस्तार से मंथन होगा, चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है। कल यह बैठक रखी गई है। आगामी राजस्थान के चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यह बैठक होने जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर की जनता को 5000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे देश के विकास में राजस्थान की भागीदारी बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के विकास से होगा देश का विकास, और भारत विकसित तभी होगा जब राजस्थान विकसित होगा। जोधपुर की धरती से पीएम मोदी का ऐलान। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान ने इतना तो साफ कर दिया है कि बीजेपी के लिए राजस्थान की जीत कितनी जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जोधपुर को 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, तो दूसरी तरफ ये बताने से भी परहेज नहीं किया कि केंद्र की मोदी सरकार ही राजस्थान को विकसित कर सकती है, जिसके लिए राजस्थान में कमल खिलाना जरूरी है। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे, हर बूथ पर कमल खिलाओगे, घर घर जाओगे। मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। राजस्थान के चुनावी रण में महिलाओं की अहमियत को पीएम मोदी कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। ऐसे में उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री ने बड़ी राहत दी। कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, उसका जिक्र भी पीएम ने किया। आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने बताया कि कैसे जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के शुरू होने से राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आज यहां जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे राजस्थान के टूरिज्म में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। नया टर्मिनल बनने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर भी आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसेंजर आ पाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पीएम मोदी ने राजस्थान के विकास की बात की और उसे विकसित करने की बात कही। देश के विकास को राजस्थान के विकास से जोड़ा और बातों ही बातों में जनता से कमल खिलाने की भी अपील की। अब देखते हैं कि जनता पर पीएम मोदी की बातों का कितना असर होता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। तो वहीं 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की अप्रोच चुनावी है, वे जहां चुनाव है सिर्फ वहीं जा रहे हैं, वे भी अकेले। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी वाले बयान को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले योजनाओं को लागू करें, उसके बाद गारंटी दें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या कुछ का सुनिए। वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है। वो खाली आपको मालूम है, मैंने सुना है, पता नहीं सच है कि गलत है। वो खाली प्रधानमंत्री अकेले जाएंगे। अब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो तेलंगाना के अंदर कोई मंत्री की जरूरत नहीं है और मंत्रियों की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है, हो सकता है गलत भी हूँ मैं, उनको कह दिया गया भाई आप लोग बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले घूम लूंगा सब जगह। गारंटी क्यों दे रहे हो? आप लागू तो करो पहले, वहाँ गारंटी फिर दो। पहले आप दिल्ली में लागू करो, केंद्र में लागू करो, फिर कहो भाई देखो मैंने लागू कर दिया, अब मैं गारंटी देता हूँ राजस्थान के अंदर भी हम लोग गारंटी देते बंद नहीं करेंगे। सर जेपी नड्डा जी बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट वो सरकार के खिलाफ बोलने की स्थिति में है नहीं, ना उन्होंने कोई इश्यू बनाए ना इनसे इश्यू बन पाए। अब बड़ी वो कितनी हमारी स्कीम में पहुंच गई, घर घर पहुंच गई है, हमारी सोच पहुंच गई, घर घर पहुंच गई है।
वो कितने ही भड़काए, मैं समझता हूँ लोग समझते हैं। बीजेपी वाले जितने हल्के से जा सकते हैं वो पिछले 9 साल जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जिस रूप में वो बोल रहे हैं राहुल जी के बारे में, सोशल मीडिया को लेके जिस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र किया उनके खिलाफ में, वो षड्यंत्र का ही एक्सपोर्ट हो गए जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तब। अब कहने कुछ है नहीं, और इतना क्या डर सताता उनको, खाली राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी है, गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार ही है। तो वहीं राजसमंद में बीजेपी में टिकट वितरण से पहले प्रत्याशी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्थानीय नेताओं को टिकट देने की मांग को लेकर के जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ढोल थाली और मादल की थाप पर नाच करते हुए प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, अपनी पार्टी से मांग की कि स्थानीय कार्यकर्ता को जो पार्टी के लिए काम करता रहा हो, स्थानीय उसको ही टिकट दें। इसलिए आए हैं यहाँ पे कि स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि बाहरी को तो बहुत भुगत लिया है, अब भुगतने के लिए हम तैयार नहीं। मांग करते हैं कि मतलब जो स्थानीय उम्मीदवार है उन्हीं को टिकट दिया जाए। राजसमंद में जब किरण जी थे तो उन्होंने किया, उसके बाद में बिल्कुल विकास नहीं। इसलिए आए हैं यहाँ पे एक विधायक हमारा यहाँ पे लोकल उम्मीदवार ही होना चाहिए। हम बाहर के जितने भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, विधान जयपुर से है, जो भी यहाँ पर भेज रहे हैं उनको हम स्वीकार करते आए हैं। अब की बार हम ये चाह रहे हैं कि हमारा लोकल प्रत्याशी यहाँ से मैदान में रहे। अभी मोदी जी है तो वो एक गरीब परिवार से एक सामान्य कार्यकर्ता से ऊपर उठे, तो आज बीजेपी पार्टी मोदी जी को मौका नहीं देती तो आज हमारे देश का नेतृत्व कर रहे होते क्या? तो ऐसे बहुत सारे योग्यता वाले हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। और लोकल उम्मीदवार को क्यों नहीं मिल रहा मौका? क्यों नहीं राजसमंद के उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए? अच्छे से विकास होगा। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि नाराजगी नहीं है कार्यकर्ताओं में, कार्यकर्ता हमारा है और हमारा कार्यकर्ता को हमारे हक की बात करने का अधिकार है। अगर उन्होंने अपनी बात में कोई मन में बात आई और पार्टी तक पहुंचाने का उन्होंने सोचा है, अच्छी बात है ना। पार्टी में कार्यकर्ता अगर अपनी बात कहता है तो उसमें नाराजगी की बात है। किसी ने देखा आपने अभी एक ही व्यक्ति ने कहा हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, उन्होंने कहा हमारी भावना ये भावना से कामली घाट के बीच में इस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जोधपुर के डीआरएम गीतिका पांडे, अजमेर मंडल के डीआरएम राजीव धनकर की उपस्थिति में ट्रेन की शुरुआत हुई है और ये ट्रेन यात्रियों की सिटी पर रुकेगी। ये ट्रेन राजस्थान का छोटा यानी कि मिनी कश्मीर कहलाने वाले गोरम घाट और सबसे ऊंचाई से गिरने वाले भीलबेरी झरना जैसे सुंदर वादियों के नजारे भी दिखाते हुए चलेंगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा आभासी तकनीक से इस रेल से लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी 11:10 पर हरी झंडी दिखा करके मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट की जो हेरिटेज स्पेशल है उसका शुभारंभ करेंगे। और आज के दिन माननीय एमपी राजसमंद दिया कुमारी जी भी इसी पहली ट्रेन जर्नी के अंदर और कुछ स्कूल के बच्चों को लेकर के ट्रैवल करेंगी। उधर अनूपगढ़ के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों के अभाव के चलते स्थानीय ग्रामीण और विद्यार्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। स्कूल परिसर के बाहर मुख्य द्वार पर धरना दे रहे स्कूली बच्चों का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों का अभाव होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों की ओर से पहले भी स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ग्रामीण और बच्चों की ओर से स्कूल के बाहर धरना दिए जाने की सूचना पर स्थानीय विधायक संतोष बावरी भी मौके पर पहुंची और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। फिलहाल स्कूल के बाहर छात्रों का धरना आज दिन भर चला। अभिभावक यहाँ स्कूल के आगे धरना लगाकर बैठे हैं और सूचना मुझे मिली तो यहाँ पहुंचे और वास्तविक स्थिति जब सामने आई तो ये है कि सेठ फूलचंद नागपाल अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है इसके अंदर शिक्षकों की कमी है। शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की जो पढ़ाई वो बाधित हो रही है। मात्र 3 शिक्षक बताए जा रहे हैं, जिसमें एक डिलीवरी के समय की जो छुट्टी लेकर गए हैं और एक टीचर की जो अभिभावक जो बात बता रहे हैं उसके अनुसार कि वो आधे दिन ही आते ही नहीं है।
तो झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के लालपुर गांव में झुंझुनू मंडेला रोड पर एक बोलेरो पलटने से चालक घायल हुआ, जबकि बोलेरो सवार एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक पिलानी निवासी नयूम खान की कोर्ट में तारीख थी, इसीलिए वो अपने साथी राकेश मेघवाल को अपने साथ ले गया। वापस आते वक्त अचानक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है गाड़ी के बार बार पलटी खाने की। वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरी गाड़ी आते हुए पलटी खाई। तो राजस्थान के चुनावी रणक्षेत्र में ताल ठोकने टोंक पहुंचे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और खूब खरी-खोटी सुनाई। सचिन पायलट 2 दिनों के टोंक के दौरे पर हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। चुनावी सीजन में हमलों की राजनीति। पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। दावों की राजनीति, वादों की राजनीति। तो परिणाम आपने देखे कर्नाटक में, हिमाचल में, वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इस पर भी मुझे लगता है जनता हमको अपनी मोहर लगाएगी। विरोधियों को गिराकर खुद को बेहतर बताने की राजनीति। वो हमेशा विवादित मुद्दों को ही प्रासंगिक रखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। राजस्थान के चुनावी रण क्षेत्र में इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। नेता जनता के दिल में घुसपैठ करने की हर संभव कोशिश में लगे हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो रहा है। बुधवार को जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया, जिसका जवाब टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने बखूबी दिया। अब तो निगाह मेरे को लगता है कि बीजेपी को रखनी चाहिए वसुंधरा जी के ऊपर कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपस में इतना खिंचाव है, टिकटों में जो झगड़े चल रहे हैं और अपने आप को एक पार्टी में डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, वहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं आप सब जानते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा। टोंक दौरे के दूसरे दिन सचिन पायलट ने जहां बीजेपी के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। लेकिन इस दौरान वो केंद्र पर ईडी के बहाने हमला करने से नहीं चूके। ईडी की कार्रवाई पर सचिन पायलट का हमला। केंद्र की मंशा पर सचिन पायलट ने उठाए सवाल। बीजेपी विरोधियों पर होती है 95% ईडी की कार्रवाई। ईडी का एक्शन होना, ये बहुत ज्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में है। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता। तो वहीं बीकानेर में गवर्नमेंट प्रेस रोड के जल्द निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। लोगों ने टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद आनंद सिंह ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सड़क को खोदकर चला गया और कई दिन बीतने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया। गवर्नमेंट प्रेस रोड है, लगभग 1.5 महीना हो गया। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार ने इसको खोदकर छोड़ दिया है। रात को एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे बुजुर्ग आदमी गिर जाते हैं। मैं एक्शन साहब से कई बार मिल चुका हूं, उनको कह चुका हूं, लेकिन वो कहते हैं ठेकेदार काम शुरू नहीं करता है। तो ये ठेकेदार की जिम्मेवारी है या प्रशासन की जिम्मेवारी है, ये काम शुरू कराए, जल्दी से ये कराए, जो लोगों को राहत मिले। आगे स्कूल है बच्चियों की और रात को एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रशासन, पीडब्ल्यूडी का प्रशासन सो रहा है। तो वहीं नवरात्र के नजदीक आने के पहले बीकानेर में बंगाल से आए कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। शहर के बंगाली मंदिर में 9 दिवसीय नवरात्र पर्व से पहले मां दुर्गा की प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। बंगाल से आई मिट्टी और रंगों के माध्यम से ये कलाकार इन प्रतिमाओं को सजा रहे हैं। कलाकार राहुल सरकार ने कहा कि पिछले 9 साल से वो बीकानेर आ रहे हैं। वो बंगाली कला से इन प्रतिमाओं को सजाते हैं ताकि लोग नवरात्रि पर अच्छे से माता की पूजा अर्चना कर सकें। हम 4 आदमी यहाँ पे आए हैं। वो खास दुर्गा माता के मूर्ति के लिए नवरात्रि आते हैं ना,
उनके लिए दुर्गा माता की मूर्ति बनाने के लिए आते हैं। उसके बाद वो काली माता की मूर्ति, विश्वकर्मा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और सरस्वती माता की मूर्ति और शेरों वाली माता की भी मूर्ति भी होते हैं। और ख़ास हम कोलकाता से वो उनके अलंकार वगैरह जैसे कि कलर, मिट्टी, कोलकाता की मिट्टी सारे कुछ लाते हैं काम में लगाने के लिए। विशेषता तो देखिए मूर्ति तो मूर्ति ही होता है, लेकिन हम कलकत्ता से आए हैं और वहाँ के जो वर्क है हम यहाँ पे पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के मन को भा जाए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।